अरे देविका, तुम यहाँ? वो समर का फोन आया था कि बापूजी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, वही देने आई थी। ओह, अच्छा किया। आई एम सॉरी काव्या, एक्चुअली तुम्हारी बातें सुनाई दी गई। कोई बात नहीं देविका, वैसे भी तुमसे क्या छुपा है। एक बात कहूं, अनु मेरी फ्रेंड है, इसलिए उसे कुछ भी बोलने का मैं हक रखती हूँ, लेकिन somehow I feel कि तुम्हारे साथ भी कोई अजीब सा कनेक्शन हो गया है, इसलिए कह रही हूँ। मैंने, तुमने, अनु ने शादियों में बहुत सहन किया, इसलिए कभी कभी मौका मिलता ना तो ऐसा लगता है कि अपने पति की बैंड बजा दें। अनु का नहीं करता होगा ऐसा मन, पर मेरा और तुम्हारा तो करता ही है। लेकिन हमने भी अगर उनके साथ वही किया तो हमारी क्लास चली जाएगी, है ना? वैसे देखो, हम जानते ही हैं कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है, लेकिन अगर हम उनके साथ वैसा ही करें तो उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? एक और बात काव्या, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, लड़कियां रिश्ता जोड़ने में इतना नहीं सोचती जितना कि तोड़ने में सोचती है। एक बार अच्छे से सोच लो, क्योंकि ये रिश्ता वही है जिसे जोड़ने के लिए तुमने सारी हदें पार कर दी थी। ओके, स्टिल इफ यू वांट टू मूव ऑन, इट्स योर चॉइस, लेकिन अनु की तरह डिग्निटी के साथ, शांति के साथ। देखो देविका, तुम तो जानती हो कि शांति इस घर में रहती ही कहाँ है यार। तुम वर्ल्ड की सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं जानती हूँ ये, एंड आई विश कि किसी दिन तुम मेरी भी दोस्त बनो। लेकिन ये घर, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के रायते, यहाँ रहकर ही समझ में आते हैं। इसलिए यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे मुझे हैंडल करने दो प्लीज। एब्सोल्युटली, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। पर काव्य, एक बात, कभी भी किसी को माफ इसलिए मत करना क्योंकि वो माफी डिजर्व करता है, बल्कि इसलिए माफ करना क्योंकि तुम पीस डिजर्व करती हो। अनु माफ करके आगे बढ़ी, तभी तो वनराज उसकी खुशियों में शामिल हो पाया है। रिश्ता तोड़ना इज ओके, पर रिश्ता बिगाड़ना इज नॉट ओके। आई गेट इट, तुम्हें मेरी सलाह की वैसे तो जरूरत नहीं है, पर अगर कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हुई तो जस्ट कॉल मी। आओ मेरे पैर। ओह मम्मी। अरे अरे मत करो, नो डोंट डू इट काव्या प्लीज। चल रिलैक्स। अरे नहीं नहीं काव्या, काम डाउन, काम डाउन। मैं शायद बा और अनुपमा की तरह तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ समझ ना पाऊं, लेकिन मैं हेल्प तो कर सकती हूँ ना। काव्या, तुम मुझसे बड़ी हो, पापा की वाइफ हूँ मैं, तुमसे कैसे प्यार। रिलैक्स किंजल, चिल। ऐसा नहीं है कि तुम जबरदस्ती जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने के लिए सब करवा रही हो मुझसे। ऐसी चीप हरकत कौन करता है? मैंने अनुपमा के साथ ऐसा एक बार किया था, वो समझ गई थी, लेकिन फिर भी उसने मेरे पांव दबाए। Oh God, that woman is something else। किंजल, मैं उसकी तरह तो कभी नहीं बन सकती, लेकिन मैं थोड़ी कम बुरी बनने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। थैंक यू सो मच काव्या, थैंक्स अ लॉट। वैसे मैं तुम्हें एक सजेशन दूं? देखो, अनुपमा अगर यहाँ होती तो मैं ऐसा कभी नहीं कहती, लेकिन अब वो नहीं है इसलिए कह रही हूँ। तुम कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मा के पास चली जाओ। डोंट टेक मी अदरवाइज, वहां तुम्हें ज्यादा आराम मिलेगा। काव्या, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे सब लोग आसपास होते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ तो सब नौकर होंगे मेरे आसपास, हेल्पर्स होंगे, और मॉम के पास तो टाइम ही नहीं होता घर पे। You're right, तुम्हारे लिए खुश रहना ज्यादा जरूरी है। किंजल, एक बात पूछूं? इस घर की बहू होने के नाते नहीं, एक औरत होने के नाते जवाब देना प्लीज। क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ? रिश्ते में कई बार सही गलत का फैसला मुश्किल में पड़ जाता है। जो सास को सही लगे वो बहू को गलत,
जो पति को गलत लगे वो पत्नी को सही। तुमने पापा से प्यार किया, तुम्हारी नजरों में वो प्यार था इसलिए सही, लेकिन दुनिया और मम्मी की नजरों में वो धोखा था इसलिए गलत। तुम्हें सही गलत का जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, वो हो तुम खुद। इसलिए अपने दिल से पूछो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। देखो, मैं तुम्हारे और पापा के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन सिर्फ एक चीज कहूंगी, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो बढ़ो। जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट ना हो ना वो बचता है ना वो बचाने लायक होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि रिश्ता बैड नोट पे ही खत्म हो। वो मम्मी और पापा की डिवोर्स की तरह मैच्योरली भी तो हैंडल किया जा सकता है ना। काव्या, जो भी करना सोच समझ के करना, जिसमें तुम खुश हो और सामने वाले को हर्ट भी ना हो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऑनेस्टली मेरे लिए भी ये डिसीजन लेना आसान नहीं है। तुम सबके साथ यहाँ रहते रहते मैं भी इस फैमिली से जुड़ गई हूँ। ऑफ कोर्स, और मैं भी चाहूंगी कि तुम बेबी के आने के बाद ही जाओ। ऑफ कोर्स, मैं इसे देखे बिना थोड़ी जाऊंगी। बेबी भी तो कहेगा कि इसकी छोटी दादी कितनी हॉट है। ए, डोंट कॉल मी दादी, ओके? हॉट भी तो बोला मैंने। पैर दबाने या तोड़वाने? हाँ सॉरी काव्या। ये मैदे की कटोरी कभी नीम कभी शहद, कभी बहू के पांव दबा रही है तो कभी पति का गला। इसका करूं तो क्या करूं? अनुपमा से बात करती तो मेरा मन हल्का हो जाता। वनराज ने मना किया है, एक तरफ से सही है, हम क्यों उसकी खुशियों में जहर घोले? वो वहां मुंबई में, एक तरह से अच्छा है हम यहाँ हैं। वो कम से कम वहां हंस खेल तो रही है। तुम हमेशा कान्हा जी से प्रे करती थी ना कि वो तुम्हारे मम्मी पापा को भेज दें। कान्हा जी ने उन्हें भेज दिया। पता है कि आपकी उम्र में मैं भी ऐसे ही एक आश्रम में रहा करता था। मैं पढ़ाई में सो था, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। इसलिए मैं क्लास में ना हमेशा विंडो की साइड वाली सीट पे बैठता था और पूरा टाइम बाहर स्काई को देखा करता था ऐसे। मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, लेकिन स्काई मैं भी देखती हूँ। आपको पता है कि बच्चे अक्सर आसमान में, स्काई में स्टार्स को देखते हैं, बादल को देखते हैं, पर मैं सिर्फ रेनबो को ढूंढा करता था। और मुझे लगता था कि सारे रेनबोज जो होते हैं ना, ये सिर्फ स्काई में क्यों होते हैं, हमारे घर में क्यों नहीं होते? अगर पढ़ाई पे ध्यान लगाते तो पता चल जाता, रेनबो घर पे नहीं होता। अच्छा, आगे से मैं ध्यान दूंगा, ओके? लेकिन आपको एक बात बताऊं, इनसे शादी करने से पहले ना मुझे नहीं पता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला इनके साथ रहते रहते कि अगर आपके घर में बहुत सारा प्यार होता है ना, तो जो रेनबो है ना वो आपके घर में भी बन सकता है, खुशी का रेनबो, हैप्पीनेस का। हमारे घर में भी एक रेनबो है, उसमें बस एक कलर मिसिंग है, एक रंग। कौन सा? जी आप, बस आप हमारे घर चलो, हमारे साथ रहो, तो हमारा जो रेनबो है ना, फुल कंप्लीट रेनबो बन जाएगा।
जैसे ही सारा पेपर वर्क खत्म हो जाएगा ना, और जैसे ही तुम्हारे अभय चाचू अलाउ करेंगे, हम तुम्हें फौरन यहाँ से आके ले जाएंगे। और उस दिन आपका जन्मदिन होगा, सबके साथ वाला नहीं, सिर्फ 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 आपका। केक पे सिर्फ मेरा नाम रहेगा। सॉरी टू ब्रेक द मोमेंट। अनु के स्कूल जाने का समय हो गया। जाओ। मैं आप दोनों का वेट करूंगी। आप प्लीज भूलना मत, लेने जरूर आना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।